ये डिसऑर्डर ये जॉइंट है हमारा, जो कि ऐसे करके ऐसे जॉइंट है, जो ये सर का ये पार्ट है ग्लेनॉइड फोसा से लैंसिनेटिंग स्ट्रैबिंग पेन हो, बंदा पकड़ के या औरत पकड़ के बैठ जाएगी और नीचे बैठ जाएगा, हमको बचा लो ऐसे करके, तो इस तरह का पेन होता है उसमें। और पूरा मसूरा जो होता है सर, उसमें कितना रंग पाया जाता है सर? क्योंकि मसूरा के रंग के भी बारे में लोग जानना चाह रहे हैं कि मसूरा में कितने रंग पाया जाता है सर? मसूड़े में अगर लाली है, अगर कम लाली है, अगर पिंक है, अगर पर्पल है, अगर रेडिश है, अगर ये है, तो क्या क्या होने की संभावना और क्यों हो रहा है। सबसे पहले आप जानिए, एक हेल्दी जो मसूड़ा है, जो हम गम्स बोलते हैं, हेल्दी गम्स जो है हमेशा आपका पिंक होता है, ठीक है, ना रेड होता है, ना बहुत रेड होता है, ना पर्पल होता है। रिंग अगर आपका रेड कलर है, इट इज अ हेल्दी गम्स। पहली बात, अगर वो थोड़ा सा रेडिश हो गया, मतलब कहीं जिंजाइटिस मतलब गम्स के इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो आपको संपर्क करना चाहिए, डेंटिस्ट से मिलना चाहिए कि उसका रीजन क्या है। अब किसी किसी को देखिएगा स्वोलन भी है, सूजन भी है और बहुत ज्यादा रेडिश है, तो आपको तुरंत मिलना है, क्योंकि वो सीरियस इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें आपको डेंटल केयर लेना है इमीडिएटली, ठीक है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और अब देखिए किसी किसी का आप देखिएगा पेल है, पेल मतलब होता है कि कम से कम एकदम, जैसे एनीमिया कैसे होता है, तो पीला सा हो जाता है, हल्का सा हो जाता है, एकदम पिंकिश रंग ही उड़ जाता है, लग रहा है कि तुम्हारा रंग उड़ा हुआ चेहरे का, वो बोलते हैं ना, तो गम्स का रंग उड़ जाता है, एकदम लाइट पिंक हो जाता है, पिंक जो होना चाहिए वो नहीं होगा, तो उसमें क्या है, आपको एनीमिया हो सकता है, ठीक है, आपको कोई ऐसी कमी हो सकती है न्यूट्रिशनल, मैंने बताया कि बैलेंस डाइट नहीं है, या फिर आपका समझ लीजिए कि विटामिन और मिनरल्स की कमी है। इसके अलावा आपको प्लाक, गंदगी जमाएगा, प्लाक जमेगा, तो येलो कलर का मसूड़ा दिखेगा, दांत तो येलो होगा, मसूड़ा में भी येलोइशनेस आ जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जैसे हमारे साइनोसिस होता है जिसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, ब्लूइश कलर, पर्पलिश कलर, वो भी मसूड़े पाए जाते हैं, इसका मतलब है ऑक्सीजन की कमी आ रही है, एनीमिया है पेशेंट को, ये ध्यान रखिए। तो एक प्रकार के मसूड़े हो गए। थैंक यू, बहुत अच्छा न्यू क्वेश्चन है सर, कोई आइडिया ही नहीं है, वेरी गुड क्वेश्चन है सर कि बच्चे के दांत में जो है मतलब आप जो है कम से कम कैसे कैविटी कम कर सकते हैं, कीड़ा को कैसे कम कर सकते हैं बच्चों के दांत में? देखिए, कैविटी को आप कैसे कम कर सकते हैं? सबसे पहली चीज है, बच्चा है, उसको उतनी ना तो नॉलेज है, ना उसको आदत है, और ना ही उसको पता है, तो उसको पेरेंट्स को हेल्प करना है। मैं बहुत पहले स्टार्टिंग में अपना रील और शॉर्ट डाला था कि पेशेंट हैज टू टेक केयर, पेरेंट्स हैज टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, उतना डाल के छोड़ दिया था। आज थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन कहाँ से ला रहे हैं हमको पता नहीं, आप भी एकदम तेज हो गए हैं। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहली चीज है, बच्चे को हैबिट फॉर्म करिए, ठीक है, उसको आदत डालिए, खूब पानी पिलाइए। बच्चे को आदत क्या होता है, चॉकलेट, मीठा, तो शुगरी फूड्स नहीं देना, शुगर से कोटेड फूड्स नहीं देना, ठीक है। उसको 2 बार ब्रश करने की हैबिट फॉर्म कीजिए, गोल गोल, हम लोग बोलते हैं क्लास टेक्निक बच्चों की होती है, जैसे गोल गोल मैं बता भी चुका हूँ, ब्रशिंग टेक्निक गोल गोल सुबह और रात को सोने के पहले जरूर कराइए। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ रात को क्यों करते हैं, आज मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अब बच्चे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्लोराइड। बच्चे को जो टूथपेस्ट है ना, उसमें फ्लोराइड होता है ना, तो कैविटीज नहीं फॉर्म करने देता। वो पिट एंड फिजर्स होता है, मतलब दांत के जो छिद्र होते हैं ऊपर में ऐसे बना होता है, उसमें आप पिट एंड फिजर्स में डालने का सीलेंट्स डाल सकते हैं आप, पिट एंड फिजर सीलेंट्स होता है, वो सील कर देता है, कैविटी नहीं फॉर्म होगी। फ्लोराइड के बहुत सारे एडवांटेज है, बस कुछ लोग अगेंस्ट है कि फ्लोराइड कंठ के अंदर नहीं जाना चाहिए, तो बच्चे को उसी तरह समझाना है कि आप बाहर थूक दो, ये कर दो, तो केयर आपको करनी है। अब बच्चे को फ्लॉस कराना बहुत मुश्किल है, अगर आप अपने हाथ से फ्लॉस क्या होता है, एक धागा होता है, ठीक है, उसको करने के लोगों को आदत या थोड़ी सी हैबिट या पता नहीं है, लोग ऐसे लेते हैं और पकड़ के ऐसे करते हैं, ब्लीडिंग हो जाता है जी, इससे ब्लीडिंग हो जाता है, इससे सफाई नहीं होता, उल्टा हो जाता है। फ्लॉस करने का तरीका आना चाहिए, बच्चे को तो खास करके दिखाना है, बच्चे को नहीं पता, आपको पहले पता होना चाहिए। लोग इतना फ्लॉस लेते हैं, लंबा, इतना लंबा फ्लॉस लेना है, ठीक है, ये मिडिल फिंगर में उसको डालना है और फिर दोनों हाथ पे इतना सा आना चाहिए, देन यू डू लाइक दिस, ये दोनों उंगली को कंट्रोल करके, और ऐसे ना ब्लीडिंग होगी, और जहां तक आप जाना चाहते हैं वहां जाके वापस आ जाइए। 2 दांत के बीच की गंदगी ना ब्रश साफ कर सकता है, ना आपका कुल्ला साफ कर सकता है, क्लियर, समझ लीजिए। दैट इज व्हाई फ्लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों में है थोड़ा सा कि आपको करना है, बच्चा खुद नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ बच्चों का भी रोल है, अगर आप कराइएगा तो और हेल्दी हो जाएगा। उसको प्रॉक्सिमल कैरीज बोलते हैं, 2 दांत के बीच के में खाना फूड लॉज होगा, कोई रेशा फंस जाएगा, यू कैनॉट टेक आउट विद द ब्रश, वेरी डिफिकल्ट, यू कैनॉट टेक आउट विद द हैंड, यू कैनॉट टेक आउट विद द सिंपल, ये तो उसमें फ्लॉस का काम होता है। तो जिस आदमी को खाना फंसता है उसको फ्लॉस जरूर यूज करना चाहिए, जिसमें कैप और क्राउन्स लगा फ्लॉस यूज करना चाहिए। फ्लोराइड हो गया, मैंने बताया आपको, ठीक है। खाने की बैलेंस डाइट होनी चाहिए, एक स्नैक्स और जो शुगरी फूड है वो नहीं देना है। और एक लास्ट चीज बोलूंगा, बच्चे को हर 1.5 से 2 साल में डॉक्टर डेंटिस्ट के पास लेके जाइए। इसमें कोई, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ पब्लिसिटी, बच्चे और आपकी दोनों की हेल्थ अच्छी रहेगी। कौन दांत कब निकल रहा है, कौन दांत में कीड़ा छोटा सा है, उससे फिलिंग हो जाएगी, बाद में उसको पल्पोटमी और दर्द नहीं होगी। इसीलिए बच्चों में खास ध्यान पेरेंट्स को रखना है, जो मैंने 7 पॉइंट्स बताए उसको ध्यान रखिए। सर एक और क्वेश्चन है सर, एक बार हमने देखा सर कि आपके क्लिनिक के बाहर एक मरीज बैठे थे, अब वो बात कर रहे थे कि उनको कार्डियोलॉजी वाले डॉक्टर जो है आपके पास भेजे थे। सर इनका क्या संबंध है, कार्डियोलॉजी और डेंटिस्ट में क्या संबंध है सर?
ध्यान दे रहे हैं आप, है ना? नहीं, मैंने देखा है, अपनी आंखों से सुना भी है मैं आपको बात कर रहे थे आपस में। दाद देता हूँ अर्पित जी, आप यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट गाय एंड यू लिसन टू ऑल दिस थिंग्स एंड यू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सिंपल सी बात है कि हमारे दांतों के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटी सी बात है, लोगों को पता ही नहीं, दांतों के कारण हमारा पाचन, क्योंकि अगर हम पूरा चबाएंगे नहीं, ऊपर ऊपर निकल जाएंगे तो पाचन खराब होगा, लिवर खराब होगा। हार्ट में कैसे रिलेटेड है, कार्डियोलॉजिस्ट ने क्यों भेजा था, उसको लग रहा था इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या होता है, अगर गम्स में या मुंह में ब्लीडिंग हो रही है, उसमें इन्फेक्शन है, वो आपके ये कोशिकाओं से होते हुए ब्लड वेसल्स जो है हार्ट में जो जा रही है उसमें जा सकता है, तो इन्फेक्शन कैन कैरी टू द ब्लड, तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाता है। दैट इज वाई वो पेशेंट आया था, वो थोड़ा एजेड पेशेंट था, उसको मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम्स थी, तो उसको देखने के लिए भेजा था। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आई लाइक। सर एक और क्वेश्चन है कि सर ये टीएम जॉइंट का जो पेन होता है सर, इसका डिजॉर्डर जो होता है, बीमारी जो होता है, क्या होता है सर डिजॉर्डर? टीएम जॉइंट बहुत कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, मैं आपको इसके बारे बोलने चलूंगा तो शाम हो जाएगी, शाम तो हो ही चुकी है, रात हो जाएगी, रात भी हो चुकी है, सुबह हो जाएगी, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। फिर भी संक्षेप में मैं 2-3 मिनट लेके बोलता हूँ। टीएमजे डिसऑर्डर ये जॉइंट है हमारा, जो कि ऐसे करके, ऐसे जॉइंट है, जो ये सर का ये पार्ट है ग्लेनॉइड फोसा, उस पे ये हमारा कॉन्डाइल का जो है ऐसे करके बैठता है, ठीक है? तो ये जॉइंट है, जॉइंट ये भी है, ये है, तो ये एक जॉइंट है, इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट एंड फेस में है, और इसको छूने में पसीने छूट जाते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है? मैं बहुत हम्बली बोलता हूँ, एक मिनट। इसमें डिसऑर्डर जो है, इसके बहुत सारी चीजें हैं। इसमें जब जॉइंट में पेन आती है ना, तो आप शुरू में ही पकड़ लो, नहीं तो इसके बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और इसके कारण ये बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी में जाता है। तो इसमें क्या है, आपको शुरुआती दौर पे, अभी आपने पेशेंट देखा है, मैं ऐसे चेक कर रहा था, तो वो पेशेंट को आपको कंप्लेन करेगा कि मुझे मुंह नहीं खुल रहा है, टेढ़ा खुल रहा है, या क्लिकिंग साउंड आ रहा है, यहाँ रिंगिंग साउंड आता है, या मेरा टेढ़ा मुंह खुलता है, या यहाँ दर्द है, ठीक है? या फिर एक और चीज जो आप इसके साथ कनेक्टेड होता है, मायोफंक्शनल पेन डिसफंक्शन सिंड्रोम, या फिर एक और चीज होता है जहां पे आपका डीजनरेटिव डिजीज हो जाती है, आपको आर्थराइटिस हो जाएगा, जैसे पैर में कैसे गठिया बोलते हैं, तो ये घिसते घिसते जॉइंट में प्रॉब्लम आएगा तो टीएमजे में दर्द हो सकता है। पहला बात, लोगों को क्लेंचिंग जो है, आप दांत से दांत लड़ा रहे हैं रात को सोने समय, दांत घिसेंगे, टीएमजे भी घिसेगा, टीएमजे पे भी जोर आएगा, टीएमजे खराब होगा। स्ट्रेस इज अ मेन डिसऑर्डर, यहाँ पे स्ट्रेस लीजिएगा, स्ट्रेस को छोड़िएगा नहीं, सारी चीजें ठीक कर लीजिएगा, तो स्ट्रेस के कारण भी टीएमजे में प्रॉब्लम आता है। सोने की टेक्निक, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, तकिया जो है आपका या तो बहुत ऊंचा है, ठीक है, और आपका नेक जो है फ्लेक्स हो रहा है, तो सर्वाइकल से लेकर टीएमजे में दर्द होगा। ये नई चीजें हैं, ये नई चीजें हैं, लोग सर्वाइकल में घूम रहे हैं पेशेंट के पास, डॉक्टरों के पास, फिजिशियन और ये सब के पास, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, दांत में, उसकी बाइट में, लोगों को पता ही नहीं है, नई चीज है, मैं इसलिए अवेयर कर रहा हूँ। आप डेंटिस्ट को भी मिलिए अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है, इट इज नॉट ओनली कि बिकॉज फिजिशियन से मिलना है, आपकी बाइट में प्रॉब्लम है, आप क्लेंचिंग कर रहे हो, आप बक्सिज्म आदत है आपको, ठीक है, या आप कोई दांत घिस गए हैं, या आपको आपके आर्थराइटिस है जॉइंट में, सो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, टाइमली इसका ट्रीटमेंट कराइए, बहुत सारे ट्रीटमेंट फैक्टर हैं, किसी और दिन बात करेंगे। चलिए, फेशियल पेन एस जो है सर, वो कितना प्रकार का होता है सर, वो जानना चाहते हैं। देखिए, फेशियल जो पेन है, पेन जो फेशियल है, एक तो मायोफेशियल पेन डिसफंक्शन सिंड्रोम में अभी बात कर रहा था, उसमें क्या होता है कि आपके मसल ऑफ मैस्टिकेशन जो चबाने के काम आते हैं, मैस्टिकेशन मतलब चबाने वाले मसल, जैसे ये मैसेटर हो गया, देखिए इधर ये मैसेटर हो गया, ये टेम्पोरेलिस है, यहाँ पे फैन शिप टेम्पोरेलिस हो गया, ये आपका लेटरल टेरिगोइड अंदर है, और मीडियल टेरिगोइड, ये 4 मसल है जो आपके चबाने में काम आते हैं। अगर इसमें टेंडरनेस हो गया और सुबह उठते सार स्टिफनेस ऑफ माउथ है, या मुंह खुलने में जकड़न हो रहा है, ये बहुत बड़ा रीजन है, जो आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि आपके मसल ऑफ मैस्टिकेशन जो इन्वॉल्व है, तो मायोफंक्शनल पेन डिसफंक्शन सिंड्रोम है। इसके अलावा न्यूरैल्जिया जो आप पूछना चाह रहे थे, जो आपने परसों भी एक बार बोला था सर, मैं आपसे बात करूंगा, न्यूरैल्जिया और फेशियल पेन मिले हुए हैं। अब न्यूरैल्जिया में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, बहुत सारे न्यूरैल्जिया, मोस्ट कॉमन फेस में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में क्या होता है कि आपका जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के नर्व है, उसकी ब्रांचेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, और उसके जो चीजें हैं उसमें दर्द होती है, ठीक है? तो आपको क्या होता है कि जैसे कैसे चाकू मारते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैबिंग पेन, तो आपको अचानक से लैंसिनेटिंग स्टैबिंग पेन हो, बंदा पकड़ के या औरत पकड़ के बैठ जाएगी और नीचे बैठ जाएगा, हमको बचा लो ऐसे करके, तो इस तरह का पेन होता है उसमें। और वो रात को सोने ना, इंपॉर्टेंट बात सुनिए, रात को सो रहे हैं तो नहीं होगा, आप उठिएगा नहीं सो के, तो ये सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, और वो एलए दीजिएगा, जो इंजेक्शन दीजिएगा तो उससे तुरंत गायब हो जाएगा। तो इस तरह चीजें हैं, आप उसको पकड़ सकते हैं, और इसका इलाज भी बिल्कुल अलग है, आप पेन किलर दीजिएगा नहीं जाएगा, इसके लिए स्पेशल दवाई टेक्निकटॉल मेजिटॉल करके जो होता है घर में, वो सब चलती है। पहले उससे चलती थी, उसके साथ बहुत सारे ब्लड में प्लास्टिक एनीमिया और चेंजेस आ जाते हैं। आजकल नई नई दवाई जो है और नए नए मेडिसिन आ गए हैं, गाबापेंटिन वगैरह और नेप्रोटेक्शन करके ऐसे करके दवाइयां जो उसमें चलाई जाती हैं स्पेशल, ठीक है? और वो एक बार पेशेंट को हो जाए, उसको
बहुत प्रॉब्लम होती है उसकी लाइफ में। इसके अलावा फेशियल पैल्सी है, पैल्सी में पेन नहीं होता है, लेकिन फेशियल पैल्सी में क्या होता है आप सुने होंगे, कभी कभी आप हम लोग सुने होंगे कि ट्रेन में लोग जा रहा है, पुराना लोग, या बस में जा रहा है, ठंड का दिन है, बाहर खिड़की में निकाले हुए हैं, सुबह जो है देख रहे हैं मुंह टेढ़ा हो गया, तो ये फेशियल जो नर्व है, ठीक है, फेशियल जो नर्व है, ये जो है 5 ब्रांचेस होती हैं। यहाँ आपके ज़ाइगोमैटिक है, टेम्पोरल है, यहाँ बक्कल है, सर्वाइकल है, ठीक है, और ये सब जो ये इन्वॉल्व हो जाएगा तो जो इन्वॉल्व होगा, अब ये अगर ये इन्वॉल्व हो गया तो भाव नहीं उठा पाएगा पेशेंट, ये इन्वॉल्व हो गया तो मुंह नहीं फुला पाएगा, ये इन्वॉल्व हो गया तो ऐसे नहीं कर पाएगा, तो मैंडिबल में है नहीं हो, तो जिस चीज जहां जहां इन्वॉल्वमेंट होगा वो मूवमेंट बंद हो जाएगी। और ये अगर आपने तुरंत इसका इलाज कर दिया स्टेरॉइड देके और फिजियोथेरेपी से, तो ये रिवर्स बैक हो जाती है। टाइम पीरियड बहुत जरूरी है, गोल्डन पीरियड है इसमें, और टाइम से लेट कर दिएगा तो रिवर्सिबल नहीं होता है, मतलब ये इरिवर्सिबल हो जाता है, ध्यान देना होता है। बहुत सारी चीजें आज अलग अलग आपने क्वेश्चन पूछे हैं, पता नहीं कहाँ से आप डाल आ रहे हैं सर। और मेरे पास सर एक अंतिम क्वेश्चन है सर आपके पास। सर एमपीडीएस सर क्या होता है? क्योंकि हम बताना चाहेंगे सर आपको कि चेंजिंग के बारे में बात कर रहे थे, एक पेशेंट से बात कर रहे थे आप, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने देखा है कि आपने कहा कि आपको एमपीडीएस हो गया है। सर आखिर ये क्या था सर, जो मरीज को समझा रहे हैं? बोल रहा था कि मायोफंक्शनल पेन डिसफंक्शन सिंड्रोम होता है, उसमें आपके मसल ऑफ मैस्टिकेशन, अभी मैंने बता दिया है, मसल ऑफ मैस्टिकेशन इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो चबाने वाली मसल्स है, टेम्पोरालिस, मैसेटर, और ये सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसमें टेंडरनेस आ जाती है, मुंह नहीं खुलता है, पेशेंट को पेन होता है, इसमें हम लोग को मॉर्निंग स्टिफनेस आती है, आप टेंडरनेस चेक करोगे, टेंडरनेस है, ये इसका कारण है आपका बाइट के कारण, एट्रीजन के कारण दांत घिस जाते हैं, या फिर कोई और चीज भी है, फैक्टर स्ट्रेस है इसमें, ये मल्टी फैक्टोरियल होता है। इसके ट्रीटमेंट में हमें स्प्लिंट भी देना पड़ जाता है, कभी कभी स्प्लिंट की जरूरत होती है, तो इसमें ऑक्लूजल स्प्लिंट बनता है, जो कि एक्रेलिक का भी बनता है, नाइट गार्ड्स भी बनते हैं, और कुछ अलग भी मटेरियल्स के स्प्लिंट आ गए आजकल नए एकदम, ठीक है, तो वो सारा देना पड़ता है। सर कई बार हमने देखा है कि सर जब आप आरसीटी करते हैं सर, तो आप अलग अलग प्रकार से जो है कई बार उसको मतलब क्लीन करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं सर आरसीटी करते वक्त? अच्छा, आपने ये लिक्विड्स की बारे बात कर रहे हैं, जो कि कई बार आरसीटी करते समय हाँ, अलग-अलग यहाँ देखिए syringe को जो है- सिरिंज में कुछ कभी ये से ले रहे हैं, कभी ये। सबसे पहली बात है रूट कैनाल ट्रीटमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो मेरे को और हम लोग को बुकिश लैंग्वेज में मणिपाल में पढ़ाया गया, तो वो था कि आपको डेब्रिस जो अंदर है ना, कलेक्शन जो इन्फेक्शन है उसको निकालते रहना है साथ में। आप कितना भी कैनाल साफ कर एक्सट्रिपेट कर लो, पल्प हटा लो, अगर डेब्रिस और अंदर इन्फेक्शन है तो यू कैन नॉट पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। तो हम सेलाइन भी यूज करते हैं, 0.9% सोडियम क्लोराइड जो होता है, ठीक है। फिर हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज करते हैं, H2O2। हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड भी यूज करते हैं। कुछ में कई लोगों को देखा है कि मैंने, और हम भी पहले यूज करते थे, क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश में जो होता है, जैसे क्लोरहेक्सिडिन, तो वो भी यूज किया जाता है। इसके बदले, इसके अलावा EDTA भी हम लोग यूज करते हैं। EDTA का फुल फॉर्म क्या हुआ? इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग यूज करते हैं। दीज ऑल आर द सॉल्यूशंस व्हिच आर एक्चुअली यूज्ड टू क्लीन द कैनाल, टू रिमूव द डेब्रिस। सो दीज आर द कॉमन थिंग्स। मेरे हिसाब से इतना काफी है आपको समझाने